नमस्कार दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं एक ऐसे सफ़र पे जो आपको ले जाएगा पृथ्वी की सबसे अनजानी और रहस्यमयी जगहों पर। समुद्र की गहराइयों में क्या आप जानते हैं हमारे ओशियंस का ज़्यादातर हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है और वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियाँ इतनी निराली और अनोखी हैं कि आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग जर्नी, जहाँ हम खोलेंगे डीप सी की कुछ बड़ी मिस्ट्रीज़ को। रेडी हो जाइए कुछ ऐसा देखने के लिए जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा हो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इनक्रेडिबल डीप सी क्रिएचर्स की जो सर्वाइव करते हैं अर्थ की सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में। साथ ही हम देखेंगे साइंटिस्ट ये सब कैसे एक्सप्लोर करते हैं, किस तरह की हाई टेक मशीनरी और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो अगर आप रेडी हैं जानने के लिए कि कैसे ये एक मछली शिकार को अट्रैक्ट करती है डीप डार्क वाटर्स में, या फिर कैसे कुछ प्राणी रोशनी भी पैदा कर लेते हैं अपने आप। दोस्तों, जब हम डीप डार्क वाटर्स की बात कर रहे होते हैं तो हम उस जगह की बात कर रहे होते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती। ये समुद्र की सबसे रहस्यमयी हिस्से है जहाँ टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, अंधेरा छाया रहता है और प्रेशर इतना अधिक होता है कि एडवांस मशीनरी तक फेल हो जाती है। हम बात कर रहे हैं रफली 200 मीटर से लेकर 11,000 मीटर तक की डेप्थ की। यहाँ लाइट ऑलमोस्ट नहीं पहुँचती है, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है और प्रेशर इतना होता है कि नॉर्मल इक्विपमेंट सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। पर फिर भी यहाँ लाइफ है। हाँ, आपने सही सुना, लाइफ। मगर इस अंधेरे के बावजूद यहाँ जीवन पनपता है और कैसे इन समुद्री जीवों ने अपने आप को इतनी हार्ड कंडीशंस में एडजस्ट कर लिया है, ये देखकर आश्चर्य होता है। चलिए जानते हैं इनके कुछ अनोखे अडेप्टेशंस के बारे में। इन गहराइयों में ज़िंदगी का मतलब है कांस्टेंट स्ट्रगल और अडेप्टेशन। यहाँ के प्राणियों ने अपने आप को इस तरह ढाला है कि वो सब फेस कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में भी, जैसे कि बहुत कम ऑक्सीजन, उच्च प्रेशर और एकदम ठंडा टेम्परेचर, जो हम इंसानों के लिए तो सोचना भी मुश्किल है। मगर दोस्तों, यही चैलेंज है जो नेचर ने हर एक डीप सी क्रिएचर्स को दिए हैं और नेचर की इस परीक्षा में हर प्राणी ने अपने आप को अडेप्ट किया है ताकि वो वहाँ सर्वाइव कर सके। कुछ ने तो अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर को ही इवॉल्व कर लिया है, तो कुछ ने अपने हंटिंग टेक्निक्स को। डीप सी क्रिएचर्स ने कई तरह के एडेप्टेशंस डेवलप किए हैं। मिसाल के तौर पर कई प्राणी तो बायोल्यूमिनेसेंस का इस्तेमाल करते हैं रोशनी पैदा करने के लिए। इसके अलावा इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी ऐसा कुछ होता है कि उन्हें एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने में मदद करता है। और फिर है कैमाफ्लॉगिंग, जहाँ कुछ प्राणी अपने आप को इतना अच्छा छुपा लेते हैं कि शिकारी को पता भी नहीं चलता कि वो वहाँ है। डीप सी में सर्वाइवल का ये खेल इतना ज़्यादा अजीब और वंडरफुल होता है कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। बात समुद्र की हो रही है और शार्क की बात ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। पहले आपको बताते हैं ग्रीनलैंड शार्क के बारे में। ये शार्क नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशियंस में पाई जाती है। इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। ग्रीनलैंड शार्क की उम्र लंबी होती है जो कि 400 साल तक जाती है और इसका साइज़ 10 फुट से लेकर 30 फुट तक होता है। इसके वजन की बात करें तो ये 400 किलो से लेकर 1400 किलो तक चली जाती है। गहराई की बात करें तो ये 1300 मीटर तक नीचे जा सकती है। अब देखते हैं गोब्लिन शार्क के बारे में। गोब्लिन शार्क, ये शार्क अपने अनोखे निकले हुए जॉज और गुलाबी स्किन के लिए जानी जाती है। गोब्लिन शार्क को दुनिया भर के डीप वाटर्स में देखा जा सकता है। ये इसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रजाति लगभग 125 साल पुरानी मानी जाती है। इसका साइज़ भी लगभग 10 फुट से लेकर 15-20 फुट तक होता है। इसका वेट लगभग 200 से 500 किलो तक हो जाता है। ये लगभग समुद्र के अंदर 1300 मीटर तक की गहराई में जा सकती है। अब बारी आती है सिक्स गिल शार्क के बारे में। इनमें से ब्लंट नोज सिक्स गिल शार्क समेत कई प्रकार के सिक्स गिल शार्क गहराई में रहते हैं। ये शार्क अक्सर रात को सतह पर आ जाते हैं लेकिन ज़्यादातर समय गहराई में ही बिताते हैं। 18 से 25 फुट तक की लंबी होती हैं और वजन होता है इनका 500 किलो से 1000 किलो तक चला जाता है। लास्ट में आती है सबसे खतरनाक शार्क, बुल शार्क, जिसको मोस्ट डेंजरस शार्क इन दी वर्ल्ड कहा जाता है। अफ्रीका के आसपास के समुद्र में ये पाई जाती है। इसके सामने इंसान का जाना बहुत ही खतरनाक होता है। ये 700 मीटर की गहराई में भी सब साफ तरीके से देख रही होती है। ये लगभग पूरे ओशियन में घूमती है। ये 13 फुट से लेके 20 फुट तक की लंबाई की होती है। इसका वजन लगभग 250 से 350 किलो तक होता है। बाकी शार्क से छोटी और हल्की होने के कारण ये फास्ट स्पीड से अटैक करती है, जिसके कारण ही इसको डेंजरस शार्क इन दी वर्ल्ड बोला जाता है। ये सभी शार्क और भी एक्सट्रीम कंडीशंस की गहराइयों में रहने के लिए अनोखी फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स को दिखाते हैं और इनके पास होता है गॉड गिफ्टेड जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, जो इनको हर दिशा की नॉलेज देता है, चाहे कितना ही अंधेरा हो, चाहे कितनी ही गहराई हो। तो सवाल उठता है कि हम गहरी और अनजानी दुनिया के बारे में इतनी जानकारी कैसे हासिल करें। इसका जवाब है एडवांस टेक्नोलॉजी के चमत्कार। आइए देखते हैं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो हमें इन रहस्यमयी जीवों तक पहुंचाती है।
ROVs यानी रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स जो कंट्रोल होते हैं रिमोटली, बिना किसी इंसान को गहराइयों में भेजे इन्हें समुद्र की गहराइयों में उतारा जाता है। इनके साथ मैन्ड सबमरीन्स भी होते हैं जिनमें रिसर्चर्स भी जा सकते हैं और सीधे डीप सी के नज़ारे देख सकते हैं। इन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हम नए समुद्री जीवों को डिस्कवर करते हैं, उनके बिहेवियर्स को रिकॉर्ड करते हैं और समुद्र के उस हिस्से का मैप तैयार करते हैं जहाँ तक अभी अनजाना था। मगर जितनी समुद्र की गहराइयाँ उतनी ही अधिक चैलेंजेस। ये इक्विपमेंट ऑफन हार्श कंडीशंस में जैसे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के चलते डैमेज या काम करना बंद भी कर देते हैं। मगर साइंस की तरक्की अभी भी चल रही है। बात आती है सबमरीन्स की, तो ये भी बहुत गहराई तक जाती हैं, लेकिन समुद्र के नीचे तक की गहराई में अभी तक नहीं जा पाई हैं। टाइटैनिक को खोजने वाली सबमरीन आपने देखी ही होगी, वो सिर्फ 3800 मीटर तक गई थी और समुद्र की कुल गहराई है 11,000 मीटर। सोच के देखो, ये टाइटैनिक जहाँ पड़ा हुआ है उससे 3 गुना अधिक है। फिर भी फील्ड ऑफ साइंस हर रोज़ नए इन्वेंशन कर रहा है और हमें उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम भी गहराइयों में जा सकेंगे और अनजानी दुनिया और रहस्यों को सुलझा सकेंगे। यहाँ के क्रिएचर्स ने अपने आप को अडेप्ट किया है हार्श कंडीशंस जैसे कि डीप सी फिशेस, जिनके पास होता है बायोल्यूमिनेसेंस, एक ऐसा गन जिसकी मदद से खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इमेजिन करो एकदम डार्क में एक बल्ब की तरह चमकना, कितना गजब है ना। लेकिन बायोल्यूमिनेसेंस तो सिर्फ शुरुआत है। कुछ क्रिएचर्स तो ऐसे भी हैं जो बिल्कुल एलियन जैसे लगते हैं अपीयरेंस में। इनकी बॉडी ट्रांसल्यूसेंट होती है, कुछ के पास होते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग टीथ, तो कुछ होती हैं फ्लैट जैसे पैनकेक। और सबके सब यूनिक एडेप्टेशंस के एग्जांपल्स हैं जो अलाउ करते हैं इन्हें सर्वाइव करने में इतनी एक्सट्रीम इकोसिस्टम में। तो दोस्तों, ये थी डीप सी क्रिएचर्स की अनोखी दुनिया। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम और भी रहस्यमयी दुनियाओं का पता लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।